कहते हैं जब दौलत सिर पर चढ़कर बोलती है तो ताकत अपनी आप जुमा बन जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ डीपी यादव के साथ। साल था 1990 जब यूपी के इस शख्स ने अपराध और अवैध कारोबार से बनाई अपनी दौलत को सत्ता के रास्ते में बदलने की ठान ली। 25 जुलाई 1948 को जन्मे डीपी यादव का नाम उस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रुतबे और खौफ का प्रतीक बन चुका था। पैसे और पकड़ का असर ऐसा था कि उन्होंने सीधे राजनीति में एंट्री का मन बना लिया। पैसे और पकड़ का असर ही उसे राजनीति में लाया। राजनीतिक शुरुआत हुई कांग्रेस से और इस रास्ते के पहले गुरु बने महेंद्र सिंह भाटी। भाटी उस वक्त दादरी के सबसे ताकतवर विधायक थे। कहते हैं कि भाटी ने ही डीपी यादव को राजनीति का पाठ पढ़ाया, ब्लॉक की राजनीति सिखाई और यहीं से शुरू हुआ डीपी यादव का राजनीतिक सफर। जिस रास्ते पर दूसरे के कदम लड़खड़ाते थे, डीपी यादव उसी रास्ते पर अपना साम्राज्य खड़ा कर चुके थे। सत्ता के गलियारों तक पहुंचने वाला यह कदम राजनीति में पहला कदम नहीं बल्कि खौफ का पहला अध्याय था। बाद में भले ही डीपी यादव ने पार्टी बना ली, लेकिन सत्ता, अपराध और सियासत तीनों डीपी यादव के कदमों में अपना सर झुकाती थी। 25 जुलाई 1948 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सरफाबाद में जन्मे इस लड़के ने गांव की सीमाओं से अपने नाम को बहुत बड़ा कर दिया। नाम डीपी यादव, जिसके आने वाले वक्त में अपराध और राजनीति के गठजोड़ की नई परिभाषा लिखी गई। कहते हैं पहले उन्होंने शराब के कारोबार से दौलत बनाई, फिर इसी दौलत से राजनीति में अपना रास्ता खोला। 80 का दशक उनके लिए दौलत और दहशत का दशक था। यूपी की सड़कों पर उसका नाम रुतबे और खौफ दोनों का पर्याय बन चुका था। फिर 1990 के दशक की शुरुआत में डीपी यादव ने ठान लिया कि अब वो वक्त आ गया है जब रुतबे को सियासत की ताकत में बदलना है और यहीं से शुरू हुआ डीपी यादव का राजनीतिक सफर। कहते हैं राजनीति में पहला कदम रखा कांग्रेस पार्टी से, लेकिन इस रास्ते पर उन्हें हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने वाला था महेंद्र सिंह भाटी। उस वक्त दादरी से विधायक थे, ताकतवर थे, प्रभावशाली थे और अपने इलाके में जनता के बीच गहरी पकड़ वाले नेता थे। यहीं से भाटी बने डीपी यादव के राजनीतिक गुरु। भाटी ने ही डीपी यादव को सिखाया राजनीति में सिर्फ ताकत नहीं बल्कि रिश्तों का भी खेल होता है। उन्होंने डीपी यादव को बिसरक से ब्लॉक प्रमुख बनवाया, यानी गांव से ही निकलकर अब डीपी यादव सत्ता के दरवाजे पर दस्तक दे चुके थे। लेकिन वक्त ने अचानक करवट ली थी। साल 1992 महेंद्र सिंह भाटी की हत्या कर दी गई और इस हत्याकांड की गूंज सीधा लखनऊ और दिल्ली तक सुनाई दी। नाम आया डीपी यादव का, हत्या का आरोप लगा, फाइलें खुली, गवाह सामने आए, मगर डीपी यादव की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो कानून के शिकंजे से बार बार बच निकलते रहे। खौफ इतना था कि कोई खुलकर गवाही देने को तैयार नहीं था। लेकिन इसी दौर में राजनीति ने एक नया मोड़ लिया। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने डीपी पर भरोसा जताया। 1993 में विधानसभा चुनाव में उन्हें बुलंदशहर से टिकट दिया गया और नतीजा पहली बार डीपी यादव विधानसभा पहुंच गए, चुनाव जीतकर विधायक बन गए। अब अपराधी छवि वाला डीपी सियासी गलियारों में माननी कहलाने लगा। वो नेता जो पुलिस की फाइलों में अपराधी था, वो अब विधानसभा की सीट पर बैठकर कानून बनाने वालों में शामिल हो गया। उनकी पहुंच, पैसा और पहचान सब मिलकर एक ऐसा जाल बुन चुके थे कि कोई भी कानून उस तक आसानी से नहीं पहुंच पाता था। हर केस, हर इल्जाम, हर गिरफ्तारी के बीच वो रसूख ऐसा कवच पहने हुए था कि अदालतें भी उन्हें दोषी साबित करने में नाकामयाब रही। कभी कहा गया कि डीपी यादव के इलाके में सूरज डूबने के बाद पुलिस भी बिना इजाजत नहीं घूमती थी और यही खौफ, यही रुतबा सत्ता की भाषा में तब्दील हो चुका था। जो हमारे यहाँ जुडिशल सिस्टम है, सालों साल मुकदमे चलते हैं, डिसाइड नहीं होते हैं। स्वाभाविक है कि गवाह जो हैं डरते भी हैं, उनको धमकाया भी जाता है और वो मुंह खोलने से डरते हैं किसी भी माफिया के खिलाफ कि कहीं उनका भी ऐसा ही हश्र ना हो। तो इन्हीं सब के कारण हैं जिनकी वजह से सजाएं नहीं हुई, बाद में हुई। महेंद्र सिंह भाटी हत्याकांड में हुई सज़ा, गवाही दी गई और मजबूती से गवाही दी, तो उसी की वजह से सज़ा भी हुई।
यादव परिवार वर्सेस डीपी यादव, सपा के दिग्गजों को भी दी थी चुनौती। डीपी यादव ने मुलायम सिंह के खिलाफ चुनाव भी लड़ा लेकिन हार गया। राम गोपाल यादव के खिलाफ भी ताल ठोकी लेकिन हार का सामना करना पड़ा। पश्चिमी यूपी के लिकर एम्पायर की ताकत भी कह सकते हैं। धन बल, बाहुबल, इन सब का इस्तेमाल ये लोग करते थे और उसी में घटनाओं को दबा दिया जाता था।